DTU और NSUT दोनों का आ रहा है यहाँ पे। जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर 19 सीटें हैं और आपका सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 20 सीटें हैं। तो ये टोटल आपका जो है जनरल कैटेगरी के लिए है। टोटल सीट्स के ऊपर बात करें तो नियर अबाउट 178 के आसपास सिर्फ दिल्ली होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए सीट्स हैं। तो ये सारी सीट्स आपको देखने को मिलने वाली है। तो गाइस यार, अपग्रेडेशन राउंड का रिजल्ट कल लेट नाइट आया और हिला देने वाला शॉकिंग स्टार्ट्स हमें अपग्रेडेशन राउंड में देखने को मिले, है ना। बहुत ही मिनिमम अपग्रेडेशन, मतलब भैया एज इट इज राउंड 5 का कट ऑफ ही चला गया है। थोड़ा सा कुछ डिफ्लेक्शन हुआ हो तो आप मुझे बता देना किसका क्या अपग्रेड रहा है, बट मेरे हिसाब से बहुत मिनिमम आया है। कट ऑफ पे एक वीडियो आ रही होगी जल्दी कि भाई क्या अपग्रेडेशन का कट ऑफ गया है, बड़ा ही हिला देने वाला स्टार्ट्स रहा था। फिलहाल जाग दिल्ली स्पॉट राउंड के ऊपर बात कर लेते तो वैकेंसी आ चुकी है, टेंटेटिव वैकेंसी आप देख सकते हो। तो काफी बड़ी लंबी चौड़ी PDF यहाँ पे इन्होंने दे दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि यहाँ पे डेट वाइज बुलाया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अलग अलग डे में आपको बुलाया गया है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई 22, 23, 24 और 25 4 दिन आपको जाना है। किस दिन किसको जाना है इस पर बात कर लेते हैं और एग्जैक्टली वैकेंसी के ऊपर बात करते हैं और आपके चांसेस क्या है, क्या आपको जाना चाहिए जाग दिल्ली के स्पॉट राउंड में या नहीं जाना चाहिए। इस वीडियो को एंटायरली देखना, पूरा पता चलेगा, बहुत हेल्पफुल भी रहने वाला है। तो देखो यार, अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो तो 22 को जाना है ना। अगर आप दिल्ली के अंदर हो और आपकी कैटेगरी है, मतलब या तो आप ST, SC, OBC, EWS आते हो और दिल्ली होम स्टेट है तो 23 को जाना है, ठीक है। जनरल वाले बच्चे को आराम से 24 तारीख को जाना है आउटसाइड दिल्ली, एंड सबसे लास्ट में जनरल दिल्ली को जाना है जो कि 25 को है। दिक्कत मतलब आपकी कैटेगरी की सीट संभल के रहेगी, खत्म नहीं हो जाएगी। तो जिस दिन आपको बुलाया गया है उसी दिन आपको रिपोर्ट करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रेडी होने चाहिए, इसका आपको मेक श्योर करना है। फिलहाल वैकेंसी के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी देख लेते हैं कि भाई क्या वैकेंसी रही है। तो ये आपको पूरा कंप्लीट PDF दिख रहा होगा, लेकिन PDF देख के थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आता है। यहाँ पे मैं एक एक वैकेंसी के ऊपर बात कर लेता हूँ कि भाई किस इंस्टीट्यूट में कितनी सीटें रही हैं, टोटल कितनी सीटें जा रही हैं। तो देखो टोटल जो सीट जा रही है वो 733, मतलब 733 सीटें स्पॉट राउंड के अंदर खाली हो गई है ना। तो क्या सर हमें 5 लाख 6 लाख रैंक तक स्पॉट राउंड के अंदर अलॉटमेंट देखने को मिलने वाला है? भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो तो थम जाओ। अभी तक आपने देखा होगा और कंपेयर भी किया होगा कि जो अपग्रेडेशन राउंड तक आप देख रहे थे या जो नॉर्मल राउंड में देख रहे हो, एग्जैक्टली विपरीत जाग दिल्ली के अंदर इस साल हमें देखने को मिला है, ठीक है। अब जरा हम सीट मैट्रिक्स के ऊपर ध्यान दे लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कौन कौन सी कैटेगरी की कौन कौन सी सीटें खाली हैं। सबसे ज़्यादा सीट्स हमें आउटसाइड दिल्ली पे भी देखने को मिल रही है और अच्छी अच्छी सीट्स आउटसाइड दिल्ली में देखने को मिल रही है। कोई भी बहुत अच्छी सीट हमें दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए देखने को नहीं मिल रही है। इट मीन्स क्या सर? इट मीन्स ये देख लो कि भैया अगर हम आउटसाइड दिल्ली के ऊपर बात करें तो टोटल कितनी वैकेंसी है सारी कैटेगरीज का मिला के नियर अबाउट 346 सीट्स के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, सारी वैकेंसीज को मिला के, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं कि भाई किस किस ब्रांचेस के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो आप ये देख सकते हो ये सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और अच्छी ब्रांचेस भी आपको देखने को मिल रही हैं। तो आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आप अपना लक आजमा सकते हो स्पॉट राउंड के अंदर, है ना। तो आप पर्टिकुलर डेट में आप रिपोर्ट कर सकते हो एंड देख सकते हैं कि भाई क्या पॉसिबिलिटी बेस्ट आपके लिए हो सकता है। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारी ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI, है ना, ये सारी ही ब्रांचेस आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जैसी ब्रांचेस भी देखने को मिल रही है। तो इन सब कॉलेज के अंदर यार NSUT के अंदर भी आपको मोस्टली ईस्ट कैंपस के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, है ना। IT इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको IGTW के अंदर EWS कैटेगरी पे देखने को मिल रही है। इवन IIIT दिल्ली के अंदर भी आउटसाइड पे इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें दिल्ली होम स्टेट पे तो क्या रहता है उस पर हम लोग देख लेते हैं, है ना। एक बार दिल्ली होम स्टेट को भी समझते हैं। तो अगर दिल्ली होम स्टेट पे बात करें और सिर्फ हम लोग बात कर लें जनरल कैटेगरी के लिए, है ना, तो अगर हम जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो GNGD के लिए भाई ये सारी सीट्स आपको देखने को मिल रही है। क्या क्या सीटें हैं आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दिल्ली होम स्टेट पे कोई भी अच्छी सीट यहाँ पे स्पॉट राउंड में अगेन हमें देखने को नहीं मिल रही है। बायोटेक, सिविल, इन्वायरमेंटल, प्रोडक्शन की बस 4 सीटें आई हैं और सबसे ज़्यादा बायोटेक की हैं 23 सीटें, सिविल की 33 सीटें हैं, इन्वायरमेंटल की 20 सीटें हैं, है ना। मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की आपकी 17 सीटें हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मीव के लिए 12 सीटें हैं जो कि NSUT जफरपुर कैंपस में है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए NSUT में 21 सीटें हैं, ठीक है। DTU और NSUT दोनों का आ रहा है यहाँ पे। जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर 19 सीटें हैं और आपका सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 20 सीटें हैं। तो ये टोटल आपका जो है जनरल कैटेगरी के लिए टोटल सीट्स के ऊपर बात करें तो नियर अबाउट 178 के आसपास सिर्फ
दिल्ली होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए सीट्स हैं। तो ये सारी सीट्स आपको देखने को मिलने वाली है। हाँ, नियर अबाउट 178 सीट्स के आसपास देखने को मिल रही है। अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो एक बार एससी वाले बच्चों के लिए स्टार्ट देख लेते हैं कि भाई अगर आप एससी कैटेगरी से आते हो, है ना, तो आपके लिए कितनी सीटें देखने को मिल रही हैं। तो एससी में गर्ल्स के लिए भी हैं। फिलहाल हम एससी जीएनडी और जीएलओ दोनों के लिए देख लेते हैं, आउटसाइड हटा देते हैं एलडी एनडीए। तो टोटल अगर गर्ल्स एंड मेल फीमेल दोनों के लिए बात करें तो नियर अबाउट 83 सीट्स के आसपास हैं। ठीक है, 83 सीट्स के आसपास हैं, जिसमें अगर हम सिर्फ एससी कैटेगरी के ऊपर बात कर लेते हैं, है ना, तो गर्ल्स अगर हम लोग हटा दें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोग गर्ल्स यहाँ पे रिमूव कर दें तो नियर अबाउट जो सीट्स हैं वो 72 के आसपास हैं। तो लड़कियों की ज़्यादा सीटें नहीं है, बट ये आपको देखा होगा बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन, मैकेनिकल IGD2W के अंदर है और मैकेनिकल ऑटोमेशन है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे स्पॉट राउंड के अंदर। तो ये सारी सीट्स हैं जो अवेलेबल है आपके लिए, है ना। तो प्रोसीजर क्या रहने वाला है? प्रोसीजर ये रहने वाला है कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके साथ अपने कैरी करके लेके चलना है। 95,000 की डिमांड ड्राफ्ट अपने साथ लेके जाना है और माइंड मेकअप करके चलना है। ठीक है कि भाई अगर जो अपने को देख रहे हैं वैकेंसी के अंदर जो सीट्स अपने को देखने को मिल रही है, अगर वो सीट अपने को मिलती है तो ठीक, अदरवाइज अपने को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको अदर ऑप्शंस भी देख के चलना है। ऐसा ना हो कि भाई अब बिल्कुल लोअर ऑप्शन वहाँ लेके चले आओ और एक बार आपने 95,000 की डीडी उनको थमा दी तो वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। तो बहुत ही पेशेंस के साथ सारी काउंसलिंग करवानी है ना। अगर आपको इसमें कोई सपोर्ट हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तो वी विल डेफिनेटली गाइड यू कि आपको किस तरीके से कैसे अप्रोच करना है। आपको करियर कनेक्ट की टीम वहाँ पे भी अवेलेबल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।